सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम लोग सरकार बारिश पाक का उर्स मुक़द्दस मना रहे हैं। बारिश पाक जो हुसैनी है, आका हुसैन की औलाद है, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। माँ का नाम हजरत सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और वालिद का नाम हजरत कुर्बान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और आपकी दादी का नाम जैबतुन निसा है। तो आप शहरे बगदाद शरीफ में चुप करिए थोड़ा। बगदाद शरीफ में एक हीला था जो बहुत ही बड़ा जालिम था, बहुत ही बड़ा जालिम था। और उसके बाद हीला था ने कसम खाया था कि हम शहर बगदाद को मिटा देंगे और मुसलमानों के खून से होलियां खेलेंगे और अपने घोड़ा को खून में तैराएंगे। मुसलमान का हर एक बच्चा को कत्ल किया जाएगा, हर एक औरतों को कत्ल किया जाएगा और हर एक मर्द को कत्ल किया जाएगा। उसने कसम खाया था। उसके बाद जब हिला तूफा ने अपनी फौज को भेजा बगदाद, उनकी फौज बगदाद रवाना हुई है। बगदाद के कुछ बसिंदे आकर के हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैहि के पास में आए और आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आका हम लोगों को बचा लीजिए, हीला तूफा की फौज आ रही है, हम लोगों को तबाह बर्बाद कर देगी। बगदाद में कत्लेआम का मंजर हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। बहू बेटियों की इज्जतों का सवाल है, माँ बहनों की इज्जतों का सवाल है। तो उसके बाद हजरत जाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि एक कटोरा था उनके पास, एक कटोरा था लकड़ी का, उनको क्या किया पलट दिया। उसके बाद हीला तूफा की फौज आई है, शहर बगदाद उनकी निगाहों से गायब है। उसके बाद वो घूर के चली जाती है। चल जाने के बाद हीला तूफा ने कहा कि क्या तुमने बगदाद को मिटा दिया, क्या तुमने बगदाद का कत्लेआम, बगदाद के इंसानों का कत्लेआम कर दिया। तो उसके बाद उनकी फौज कहती है कि आका मेरी नजरों में बगदाद नहीं आया, बगदाद कौन सा था मुझे पता नहीं चला, लिहाजा मेरे नजरों से शहर बगदाद ऐसा लगता था कि मेरे नजरों में आया नहीं, बल्कि मेरे नजरों से गायब हो गया है। उसके बाद फिर दोबारा हीला तूफा ने अपने फौज को कहा कि फिर तुम दोबारा जाओ और जाकर करके मुसलमानों का कत्लेआम कर दो। उनकी फौज ने जब उनका बात सुना तो फिर दोबारा वहां से रवाना हुई। रवाना होने के बाद फिर उसके बाद हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैहि के पास में चंद लोग आते हैं बगदाद के, कहते हैं ऐ हुजूर, ऐ आका आप हम लोगों को बचा लीजिए, फिर दोबारा हीला तूफा की फौज आ रही है, हम लोगों को बचा लीजिए। उसके बाद हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैहि क्या करते हैं, वो कटोरा पर पलट देते हैं। फिर शहर बगदाद निगाहों से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद फिर हीला तूफा की फौज शहर बगदाद में आती है, मगर उसको समझ में नहीं आता है कि शहर बगदाद कहाँ चला गया, किस जगह चला गया। उसके बाद फिर चला जाता है। चले जाने के बाद उसके बाद हीला तूफा गुस्से में आता है, हीला तूफा जलाल में आता है, हीला तूफा को रहा नहीं जाता है। उसके बाद हीला तूफा खुद अपनी फौज को लेकर के आता है शहर बगदाद को ढाने के लिए, शहर बगदाद को मिटाने के लिए, शहर बगदाद में कत्लेआम करने के लिए। जो मर्द औरत
बच्चे बूढ़े सबको कत्ल करने के लिए। उसके बाद फिर बगदाद से किसी ने बगदाद से चंद लोग आते हैं हजरत के पास, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास में, कहते हैं हुजूर फिर हेला तूफा की फौज आ रही है, सुनने को मिला है कि फिर हेला तूफा आ रहा है, अभी खुद हेला तूफा चल के आ रहा है। उसके बाद हजरत क्या करते हैं, जैसे ही कटोरा को पलटना चाहते हैं, उसके बाद परवरदिगार आलम का हुक्म होता है कि इस बार कटोरे को मत पलटना, इस बार तो तुम्हें इनके साथ शहादत जाम नौश फरमाना पड़ेगा। इसलिए शहरे बगदाद वालों का गुनाह सर चढ़ के बोलने लगा है। वो बहुत ही गुनाह कर रहे हैं, वो बहुत ही गुनाह में मबतला हो चुके हैं, वो खुदा की राह में नहीं चल रहे, वो शैतान की राह में चल रहे हैं। वो हजरत आप कटोरा को मत पलटिएगा, परवरदिगार आलम का जब हुक्म हुआ है उसके बाद आपने कटोरा को नहीं पलटा है, नहीं पलटने के बाद हेला तूफा आता है, आने के बाद शहर बगदाद को तबाह बर्बाद कर देता है, कत्ल करना चालू कर देता है। वहाँ के जितने बच्चे बूढ़े नौजवान और जितने भी थे सबको कत्ल कर देता है। और अपना जो उसने जो कसम खाई थी कि मेरा घोड़ा खून के ऊपर दौड़ेगा, खून की नदियों में दौड़ेगा, वो हेला तूफा अपना कसम खाया हुआ को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका पोता अकलू खान, उसका पोता कहता है कि मेरे दादा जब शहरे बगदाद को मिटा दिया तो मैं काबे को मिटा दूंगा। उसका पोता क्या किया तो 90 लाख का फौज को लेकर के 90,000 की फौज को लेकर के चला। चलते चलते रात का वक्त हो गया, बगदाद में पड़ाव डाल दिया। उसके बाद सुबह होता है, सुबह होने के बाद आजान की आवाज उसके कानों से टकराती है। तो अकलू खान हेला तूफा का पोता कहता है कि मेरे दादा ने बगदाद के तमाम मुसलमानों को कत्लेआम करके खत्म कर दिया था। अब ये मुसलमान कौन सा आ गया, जाकर के देखो। तो वहां से लोग उनके सिपाही चल जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि एक मस्जिद है जिसमें अजान हुआ। उसके बाद 15 इंसान नमाज पढ़ गए। 15 इंसान जब नमाज से फारिग हो गए तब अकलू खान का सिपाही कहने लगा कि हमारे बादशाह को बुला रहे हैं। तो हजरत सैफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाए कि जो मोमिन होता है वो किसी के पास जाया नहीं करते, जो मर्दे मोमिन होता है वो किसी के पास नहीं जाते, उसके पास लोग आते हैं। तो अपनी बादशाह से जाके कह दो कि हजरत तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, जो तुम्हें बात करना है यहाँ आके करे। उसके बाद उसके फौज जाते हैं अकलू खान के पास। जाने के बाद वहां से अकलू खान के पास में कुत्ता था जो कुत्ते को रोटी खिलाता हुआ आ रहा था। आने के बाद हजरत की बारगाह में आया और कहा कि मेरे दादा ने पूरे बगदाद को नेस्तनाबूद कर दिया था, मिटा दिया था, कत्ल कर दिया था सबको। तुम लोग कहां से आए हो और तुम लोग किसकी इबादत कर रहे हो? तो हजरत सैफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं खुदा की इबादत करता हूं। तो उसने कहा कि खुदा है। तो कहा अगर खुदा नहीं होता तो एक बादशाह से एक रंजील जानवर कुत्ता को रोटी कैसे खिला रहा है? उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। उसके बाद अकलू खान हजरत के पैर पे गिर जाता है और कहता है कि मेरे दादा कसम खाया था कि मैं पूरे शहर बगदाद को मिटा दूंगा। तब हजरत इरशाद फरमाते हैं कि फानूस बनकर के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सामान क्या पूछे जिसे रोशन खुदा का। अकलू खान हजरत सैफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहता आका हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए। वो मुसलमान हो जाता है।
मुसलमान होने के बाद उसका 90,000 फौज था, वो भी मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद जो शख्स काबे को ढाने आया था, काबा को तोड़ने आया था, काबा को बर्बाद करने आया था, वो इंसान काबे का तवाफ लगा रहा है, वो इंसान काबे में नमाज पढ़ रहा है, वो इंसान काबे का हिफाजत कर रहा है। उसके बाद हजरत सैफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक औलाद जिनका नाम हजरत कुर्बान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मुल्के हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, मुल्के हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। उसके बाद अपनी शरीके हयात को लेके आते हैं। लेके आने के बाद आपका इंतकाल हो जाता है। उस टाइम में हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मादर सितम में हजरत बारिश पाक थे, उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जब बारिश पाक दुनिया में तशरीफ लाते हैं, उसके बाद 9 महीने के बाद उनकी अम्मी जान का इंतकाल हो जाता है। अब उनकी दादी परवरिश कर रही है। उसके बाद आपने उनकी दादी क्या किए कि एक अच्छे आलिम को, हाफिज को परवरिश के लिए, तालीम पाने के लिए बारिश पाक को भेज देती है, पहुंचा देती है वहाँ। बारिश पाक छोटे ऐसे थे, तालीम पा रहे थे। उसके बाद लोगों ने शिकायत की कि ये आलिम पढ़ा नहीं रहा है, बारिश पाक से रात दिन मेहनत करवाता है, पढ़ाता नहीं है, रात दिन मेहनत करवाता है। ऐसे में तो बच्चा खराब हो जाता। ये तालीम के लिए उनकी दादी रहने गई है, मगर ये तालीम नहीं दे रहे, इनसे काम करवा रहे हैं। तो उनके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, इसे मैं क्या पढ़ाऊंगा, परवरदिगार आलम के करम से ये खुद ही पढ़ा हुआ है, ये कुरान मुक़द्दस का हाफिज है। उसके बाद ये बात जब छोटा सा बच्चा, छोटा सा से हजरत बारिश पाक, ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल गई। उसके बाद हर जगह से आलिम, उलमा, मुफ्ती, तमाम लोग पढ़े लिखे तशरीफ लाए हैं। तो उसके उस्ताद कहे कि बेटा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करो। जब बारिश पाक कुरान को खोलते हैं, ऐसा तीसरी लहजों में पढ़ते हैं कि ऐसा लगता था कि दरिया का पानी रुक करके कुरान की तिलावत सुन रही है। ऐसा लगता था कि दरिया की मच्छी रुक करके कुरान मुक़द्दस का तिलावत सुन रही है। ऐसा लगता था कि पहाड़ों का जिन पहाड़ पे नहीं बल्कि बारिश पाक के पास आके कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुन रहे हैं। ऐसा लगता था कि जन्नत की हूर कुरान पाक का तिलावत सुन रही है। ऐसा लगता था कि बारिश पाक कुरान तिलावत कर रहे, पूरी कायनात कुरान पाक की तिलावत सुन रही है। उनका नाम बारिश पाक है। उसके बाद आप जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद 14 साल आपका उम्र हुआ, तो आपको इरादा हुआ हज करने का, हज करने का इरादा आपको हुआ। उसके बाद आप हज के लिए निकले, हज के लिए निकले, शहर मक्का गए, आप अहराम बांधे, सब हाजी बांधता है अहराम, वो चाहे अमेरिका का हो या अफ्रीका का या लंदन का या फ्रांस का या चीन का या जर्मन का, सारी दुनिया से हाजी आता है, कहीं का भी हो। मगर वो हाजी जो भी हाजी आता है वो अहराम की हालत में 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रहता है। इसलिए अहराम की हालत में इंसान को बहुत नर्म और नाजुक बन जाना पड़ता है।
अगर सर का झूल अगर टूट गया तो उसे कुर्बानी देना पड़ेगा। अगर सर का झूल मर गया तो उसे कुर्बानी देना पड़ेगा। अगर जिस्म का कोई भी एक बाल टूट गया तो उसके बदले में उसको कुर्बानी देना पड़ेगा। मगर मेरे वारिस पाक है जो अहराम बांधे हैं, 14 साल की उम्र में आप अहराम बांधे हैं, आप मक्के का तवाफ कर रहे हैं, हजरत अस्वद का बोसा दे रहे हैं, आबे जमजम पी रहे हैं, सब जगह आप अहराम की हालत में हैं। उसके बाद आप शहरे मदीना जाते हैं, अहराम की हालत में हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, आका की बारगाह में दरूद सलाम की लरिया पेश करते हैं। उसके बाद जब आप शहरे मदीना से हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तो किसी ने कहा कि आका आप अहराम नहीं खोल रहे हैं, अहराम बांधे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? हमने तो देखा है लोगों को कि मक्का में 3 दिन बांधते हैं, 4 दिन बांधते हैं, मगर आप मक्का से मदीना, मदीना से हिंदुस्तान तशरीफ ले आए, मगर आप अहराम की हालत में क्यों हैं? तब वारिस पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरी निगाहों के सामने में हर वक्त काबा रहता है, हर वक्त काबा रहता है, इसलिए मैं अहराम की हालत में रहता हूँ। उसके बाद लोगों ने कहा कि आप हमेशा पीला कपड़ा क्यों पहने हैं हजरत? इसलिए जिसका जिस्म पीला हो जाता है वो मर्द पे दिलालत करता है, जिसका आंख पीला हो जाता है उसे मर्द हो जाता है, जिसका हाथ पैर पीला हो जाता है वो मर्द पे दिलालत करता है। मगर वारिस पाक आप हमेशा पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो वारिस पाक ने इरशाद फरमाया कि तुमने ठीक कहा, जो दुनियादार का मरीज होता है उसका आंख पीला होता है, उसका हाथ पीला होता है, उसका पैर पीला होता है, मगर जो मदीने के ताजदार का मरीज होता है वही पीला कपड़ा पहनता है। और वारिस पाक का साथ तो वो है कि वारिस पाक किसी ऐरे गहरे नथु गहरे नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार का नवाजा हुआ वारिस पाक है, जो आका हुसैन की औलाद है, गौसे आजम की आल है, गरीब नवाज की आल है, उनका नाम सरकार वारिस पाक। उसके बाद वारिस पाक से किसी ने कहा कि हजरत, उनके खातिन ने कहा कि हजरत आप नमाज के लिए सब लोग कहते हैं कि हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या बात है? तो वारिस पाक मुस्कुराने लगे, कहा ठीक है, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा तो देख लेना। उसके बाद एक आले रसूल मखदूम पाक के दरबार से चले, जईद थे, वहां से चले तो यहाँ इनको खबर हो गया। आपने क्या किया कि उनके लिए 1 लोटा वजू का पानी उनके लिए और 1 लोटा वजू का पानी अपने लिए आप वजू फरमाए। उसके बाद में वो आले रसूल में आ गए, वो भी वजू फरमाए। वजू फरमाने के बाद वारिस पाक पीछे पीछे, वो आले रसूल आगे आ गए। उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, जैसे ही अल्लाह अकबर कहेंगे नमाज पढ़ते हैं, वारिस पाक नमाज में खड़े हो जाते हैं। आप नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा कर लेते हैं। उसके बाद लोगों का नुक्ताचीनी तो होता ही रहता है, किसी ने नहीं देखा नमाज पढ़ते हुए, मगर आज सबने देखा नमाज पढ़ते। क्या बात है? वारिस पाक के पास में हुजूम लग जाता है लोगों का कि आका आपको तो कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, मगर आज आले रसूल के पीछे आप नमाज पढ़े हैं, तो कहा हाँ तुमने ठीक ही देखा है। उसके बाद कहते हैं कि ये आले रसूल के पीछे हमने नमाज पढ़ा, तो ये डायरेक्ट जब नियत माना तो शहर मदीना में चला गया। ये बूढ़े थे, हम भी बूढ़ा है,
शहर मदीना में चला गया। हम भी शहर मदीना में चले गए, मगर जो नौजवान आलिम है वो जब अल्लाह अकबर की सदा लगा करके जब नियत बांधता है, नियत बांधने के बाद जब सदा पढ़ता है, सदा पढ़ने के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो पता चलता है ये कभी गोश्त की दुकान में है, पता चलता है ये कभी लच्छे की दुकान में है, पता चलता है ये दिन सिरातल मुस्तकीम, पता चलता है ये बिजली की दुकान में है, अनअमता अलैहिम पता चलता है ये कपड़े की दुकान में है, अनअमता अलैहिम गैर मगदूबे अलैहिम वलद्दालिन आमीन पता चलता है ये शौक़ कर रहे हैं। तो अब बताओ, मैं जब जवान इमाम के पीछे में मुक़्तदी बन करके जब मैं नियत बांध करके खड़ा होगा तो परवरदिगार आलम का हुक्म है कि इमाम के पीछे रहो। तो अब ये इमाम जहाँ जहाँ जाएगा नियत बांध करके ये जवान है ये चला जाएगा, मगर मैं बूढ़ा हूँ तो इसके साथ साथ कभी लच्छा दुकान में, कभी भूजे की दुकान में, कभी कलेजी की दुकान में, कभी शॉपिंग में, ये तो जवान है चला जाएगा, मगर मैं बूढ़ा हूँ मैं कैसे जा सकूँ। समझ में आ गया लोगों को कि बारिश से पार का नमाज कुछ और है, इमाम का नमाज कुछ और है। बारिश से पार का नमाज, बारिश से पार नमाज पढ़ते थे, नियत बांधते थे, हिंदुस्तान में नमाज अदा करते थे शहर मदीना में, और यहाँ का इमाम ने नियत बांधा है। पता चला कि नियत मस्जिद में बांधा है और खरीदारी बाजार में कर रहा है, उसका दिलो दिमाग उसका नियत इमाम मस्जिद में नहीं रहती है बल्कि सब तरफ रास्ता रहता है। इसीलिए बारिश बात के साथ फरमाया कि मैं जवान आदमी के साथ में कहाँ आ जाऊँ। लोगों ने समझ गए। अब बारिश से पार का रूहानी ताकत ऐसा था कि जिसका कोई जवाब नहीं। रूहानी ताकत के बेताज बादशाह थे, आलिम पैगंबर थे। आज भी उनका दरबार जन्नत की यारियों में से